Hello everyone, this is Neha Kapoor and welcome to our show Neha Kapoor Podcast. कौन कहता है कि 9 to 5 जॉब करने वालों के सपने कभी साकार नहीं होते? आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट है जिन्होंने मार्केटिंग से बॉलीवुड तक का सफर तय किया और अपना नाम बनाया। आइए मिलते हैं एक्टर योगीराज जी से। वेलकम टू नेहा कपूर पॉडकास्ट। तो योगी जी आप बताइए कि आपको मुंबई में कितना टाइम हो चुका है अभी तक? नमस्कार नेहा जी। नमस्ते। मेरे को मुंबई में अभी एक्चुअली 22 साल तो हो गए, 22-23 साल। 22-23 साल जी। जितना मैं जानती हूँ आपको, आप पहले मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते थे। बिल्कुल जी। तो मार्केटिंग से सडनली बॉलीवुड का जो रास्ता है वो आपने कैसे तय किया, या आपको कब लगा कि मार्केटिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी? तो आपको क्या लगता है? मार्केटिंग जी मेरी कप ऑफ टी ही है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर भी मैं मार्केटिंग ही करके आगे बढ़ रहा हूँ। विदाउट मार्केटिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। इन दैट केस आई एम एग्री। तो मार्केटिंग से बॉलीवुड का सफर कैसे तय किया आपने? आपने कब सोचा कि आपको मार्केटिंग, क्योंकि आपने जितना बताया है मार्केटिंग में आप एक जैसे हैराकी होती है, आप बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, आप एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद सडनली ये जो एक डिसीजन चेंज करने का कि अब मार्केटिंग नहीं, अब मुझे बॉलीवुड में एंट्री लेनी है, तो बिल्कुल मार्केटिंग मैंने स्टार्ट करी थी 2000 में, जिसमें मैं एज अ डेमो बॉय ज्वाइन करा था, जो दुकान के बाहर खड़े होके 4 से 8 बजे तक डेमो सिखाते। वो करते करते फिर मैं एग्जीक्यूटिव बना, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर आके मैं टेरिटरी मैनेजर, फिर आपका एरिया सेल्स मैनेजर, ऐसे करते करते मैं आता गया। और इस टाइम में मेरे को पूरे 10 साल लग गए थे। जब मैं 2009 में मैंने ये महाराजा व्हाइट लाइन, मालिक प्रेशर कुकर, सुमित मशीन, इन कंपनीज में मैंने काम किया था और बहुत अच्छे लेवल पे। आफ्टर दैट 2009 में 10 में मैंने ये सोचा कि मैं, एक फेसबुक आया था, उस पे लिखा होता था रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस? हाँ जी, उस पे लिखा होता था ना, कोई किसी की डेथ हो जाती थी। मैंने कहा यार मैं मरूंगा तो कोई कौन करेगा, क्योंकि यहाँ जो एक्टर का मैं देखता था उस पे तो 1000 लोग, 2000, 5000 ऐसे करते थे। फिर मैंने टीवी में बंदर, शेर, चिंपांजी ये सब देखे थे, राइट। मैंने कहा जब ये टीवी में आ सकते तो मैं क्यों नहीं आ सकता। हाँ, बाय द वे ये बहुत पुराना है। और जो भी था, मैं टीवी में वो आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को उस टाइम में सीआईडी देखता था, ये सारे प्रोग्राम देखता था, तो मेरा भी मन करता था। मैं बॉम्बे आया था तो मेरे दोस्त भी फिल्मी थे ज्यादातर, तो वो अपनी शूटिंग करते थे, मैं कभी जाके खड़ा होकर शूटिंग देखता था। तो मेरा भी कभी मन करता था कि मैं करूं, और उन्होंने मेरे को दिया भी है ऐसे, जैसे 500 रुपए दे के एक दिन के लिए यहाँ खड़े हो जाओ, मतलब डायलॉग। मैंने कहा डायलॉग नहीं बोलूंगा, बाकी जो मर्जी करा लो। तो वैसे भी मैंने काम करे हैं। तो सफर मेरा एक दशक के बाद शुरू हुआ, 2000 से आया था, 2010 के बाद एक्टिंग का। तो जैसे आपने बताया कि आपने टीवी पर देखा कि सब लोग आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं, तो सब लोग नहीं, जानवर आ रहे हैं। जानवर आ रहे हैं, तो जानवरों को देखे आपने इंस्पिरेशन लिया, या आप कुछ ऐसा कोई एक्टर्स है, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो जिनको एक्टर्स बनना होता है या हीरो बनना होता है, वो किसी हीरो को देख के इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार मुझे ये करना है। तो आप ऐसा किसी को देखकर इंस्पायर हुए? बचपन से मेरे डैड ने बस मुझे अमिताभ बच्चन की पिक्चरें दिखाई है, और वो देखते देखते मैं सोचता था कि लाइक ये कैसे गाना गा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब खई के पान बनारस वाला गाना आया था तो मैं छोटा था, ये डॉन पिक्चर थी, बहुत छोटा था। तो जब मुझे पता चला कि ये गाना किशोर कुमार जी ने गाया है, तो मैं बहुत रोया था कि अनीता बच्चन ने क्यों नहीं गाया, क्योंकि हम बचपन में अनीता बोलते थे, अमिताभ बच्चन बोलना नहीं आता था। तो अनीता बच्चन ने ये नहीं गाया तो मैं रोता था। तो 1984 में जब रॉयट्स हुए थे तो हम गाड़ियों में घूमते थे
मतलब घर के पास राउंड मारते थे सब रात को कि कोई आ ना जाए, ये ना हो जाए, तो हम भी डैड के साथ चले जाते थे। तो मैं मुंह बंद करके गाना गाता था फिर। अच्छा, मतलब माइंड करते थे आप? तो वो कहते ये क्या कर रहा है, मैंने कहा अमिताभ बच्चन गाता नहीं है, लिप सिंग करता है, तो वैसे ही मैं करता था। तो फिर आई डोंट नो कि वहां से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ था। कितने साल के रहे होंगे उस समय आप, जब आपको उस इतना टाइम पैशन मैं हुआ? था 8 या 9 साल का था, 8-9 साल का। तो 8-9 साल से आप अमिताभ जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं? नहीं, जब डिम्पल कपाड़िया की बॉबी पिक्चर आई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि बॉबी पिक्चर देखते हुए तो रोया नहीं था। अच्छा, बाकी सारी पिक्चरें देखते आप रोते थे? बच्चे को, अगर छोटे बच्चे को तुम पिक्चर दिखाने ले जाओगे, वो उसे सुसु भी आएगी, पोटे भी आएगी, वो तो रोएगा ही ना। तो अच्छा। बट उसमें मैं कहीं नहीं रोया। तो बॉबी पिक्चर में? हाँ जी, तो शायद डिम्पल कपाड़िया, इसलिए जब मैं बड़ा हुआ कॉलेज में आया तो उनके पोस्टर्स मेरे रूम में लगे होते थे। ओके। ये रीजन था जी। तो जैसे आपने बताया कि आप आ गए फिल्म इंडस्ट्री में, जी। तो जो पहला आपका सेट का एक्सपीरियंस था, जैसे आपने कहा कि मैंने तो बोल दिया था कि मैं डायलॉग्स नहीं बोलूंगा, मुझसे एक्टिंग करवा लो जो करवाने हैं। प्रॉपर वे में नहीं, एक्टिंग में नहीं आया था। जब मैं मार्केटिंग में था तो जैसे मेरे दोस्त हैं रवि गोसाई, उनका एक सीरियल था खौफ, तो मैं उनसे मिलने गया था तो वो कहते पुलिस की ड्रेस पहन ले। मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगा। ये सेड डायलॉग तो नहीं, मैंने कहा डायलॉग तो नहीं है, कहता है। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। तो पुलिस वाला तो बन के मैं चला गया, नॉक भी कर दिया दरवाजा, डंडा दिया हाथ में, ऐसे टक टक करते हुए। मगर जब हम अंदर गए तो कनन सर थे जो एक एक्टर हैं, तो उन्होंने ही डायलॉग मेरे भी बोले, अपने भी बोले। अच्छा इंस्पेक्टर साहब आ गए, मैंने आपको फोन करा था, कैसे हैं आप, अंदर आइए। मैंने कहा अच्छा वो वहां पे वो मर्डर हो गया, वो ऐसे हो गया। मैंने कहा तो आखिरी में बोला, वो समझ गए कि पकड़ के ले जाओ। तो ऐसा वो एक्सपीरियंस ओके कूल था। 250 रुपए मिले थे कन्वेंस का, रवि गोसाई मुझे याद है। तो वो अब वो 250 रुपए याद है। तो अब जब मैं प्रॉपर पिक्चरों में आया, प्रॉपर 2010 में जब खेले हम जी जान से करी अपना आशुतोष गवरकर जी की पिक्चर, वो जब वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था कि हम दिल्ली से हैं, तो दिल्ली वाले क्या होता है कि रात को थोड़ा सी दवाई पी लेते हैं, टॉनिक दवाई जो मर्जी कह लो, अब पानी पी लेते हैं रात को। तो अब मैं पी के बैठा था तो फोन आ गया कि मैं उमंग बोल रहा हूं ऐसे ऐसे आशुतोष गवरकर प्रोडक्शन हाउस से। और मैं उस टाइम 10 फोटोग्राफ खिंचा के, 9 अप्रैल था, 10 फोटोग्राफ खिंचवाई थी और 17-18 को ये कॉल आया था। तो 10 दिन के अंदर मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जो कहते हैं कि स्ट्रगल बहुत हो गया, ये मेरे को कॉल आया, उन्होंने बोला, क्या बोला था, हाँ उन्होंने बोला था कि मैं आशुतोष गवरकर से प्रोडक्शन हाउस से उमंग बोल रहा हूँ। मैंने कहा व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं अमिताभ बच्चन के घर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो दवाई गई थी ना। तो मैंने उनसे ये बोला कि मैं अमिताभ बच्चन के घर से बोलता हूँ। देन ही सेड आप मजाक क्यों कर रहे हैं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सर मजाक आप कर रहे हैं, आपने फोन मिलाया, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। तो ही सेड कि दीपिका पादुकोण के साथ कल आपका एक सीन है। मैंने फिर मजाक कर रहे हैं आप, मैं ऐश्वर्या राय के साथ बैठा हूँ और आप मेरे को दीपिका पादुकोण बोल रहे हैं। तो ये बड़ा एक्सपीरियंस था। वो कहता है आपको कल के लिए लॉक करना है, आशु जी ने बोला है। मुझे नहीं पता लॉक क्या होता है, मैंने खाली उसे इतना बोला कि मुझे लॉक करके देख, तेरी माँ बहन की जय हो। मतलब रात को जैसे मैं बात कर सकता था, तो मुझे लगा कि जितने सभ्य तरीके से आप बात कर सकते थे। एक्चुअली क्या था, आप हिंदी बहुत अच्छी बोलती है, थैंक यू। तो क्या था कि मेरे को ये लगा कि मेरा कोई दिल्ली से दोस्त फोन कर रहा है। एक्चुअली जब मैंने मार्केटिंग छोड़ी और फोटोग्राफ खिंचाई तो मैंने अपने दिल्ली के फ्रेंड्स को कॉल करा था कि अब मैं एक्टर बनने वाला हूँ। ये सेट पागल हो गया, मार्केटिंग कर, कहाँ घुस रहा है। तो मुझे लगा रात को उन्हीं का फोन आया, मैंने नंबर देखा नहीं था। देन उनने फिर फोन कट करा, तो उसके बाद जब मैंने नंबर चेक करा तो 0222613 समथिंग नंबर था, जो बैंड्रा का नंबर है। एज अ मार्केटिंग मेरे को पता है कि बाजार रोड का क्या नंबर होता है, मेरी जो मार्केट अप्लायंस की शॉप होती थी। देन आई कॉल जस्ट डायल, वहां मैंने फोन करा, वहां से कहा कि मेरे को ये नंबर दे दीजिए। नंबर आए, उनमें से एक नंबर था, मैंने दोबारा उन्हें कॉल मिलाया। मैंने हेलो उमंग जी नमस्कार, मैं योगी राज बोल रहा हूँ, क्योंकि उतर चुकी थी। तो वहां से वो बोलता है कि अमिताभ बच्चन के घर से आ गए। मैंने कहा सॉरी। तो मैंने उन्हें सॉरी बोला, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा होता है, हमारी भी रात को हमने कॉल करा, ये भी था, बट आशु जी को आप ही चाहिए कि आप एक्टर हो या ना एक्टर हो, आपसे वो एक्टिंग करवा लेंगे। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, एक ऐड आता था कि एक लड्डू फूटा,
तो उसने कहा दीपिका के साथ आपका एक सीन है। तो फिर 2 लड्डू फूटे? तो एक फूटा था उस टाइम। फिर उसने बोला कि आपको बजट हमारा नहीं है, आपको 15,000 पर डे मिलेगा। वो 2 लड्डू फूटे कि 1,000 की फोटो खिंचाई और 15,000 आ रहे हैं। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, कितने बजे पहुंचना है सेट पे? कहता है आपको नहीं पहुंचना, आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा लोखंड वाला। ही सेड आई विल सेंड द कार। वो तीसरा लड्डू कहां से फूटा मुझे नहीं पता, कि गाड़ी भी आ रही है लेने के लिए। तो दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। और जब सेट पे गया तो वो वैनिटी देखी, जहां सोफे भी थे, जहां शीशा था, जहां लाइट्स थी, वहां टीवी भी लगा हुआ था। वो चल नहीं रहा था, वो अलग बात है। और मैं वहां डांस कर रहा था। कहाँ, वैनिटी में? हाँ जी, अकेला, कि मैं वैनिटी में। फिर मुझे सिगरेट पीनी थी, तो मेरे को ये लगा कि एसी चल रहा है यहाँ पे, ये बहुत ठंडा है, तो मैं बाहर जाता हूँ। तो बाहर जैसे निकला तो असिस्टेंट कह रही यस सर मैं हेल्प यू। मैं कहा नो। फिर आई कैन हेल्प माई सेल्फ। नहीं, मैं फिर अंदर आ गया। तो अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो असिस्टेंट खड़ी करी गई थी। मैंने कहा ये तो बहुत इज्जत मिल रही है। मार्केटिंग में तो होता था कि किसी शॉप में जाते थे, उसे कहा सर मिक्सर, जूसर या पॉपकॉर्न मेकर कुछ चाहिए, वो कहता कल आना। राइट। तो यहाँ पे तो आगे दरवाजा खोलो नहीं कि आगे से पूछ रहे यस सर कॉफी चाय, नो सॉरी। तो वो सिगरेट पीने के लिए भी मुझे 4 घंटे लगे थे, क्योंकि हर बार वो बाहर खोलती थी दरवाजा। ओके। तो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद इन शूट। जब आशु जी ने मेरे को दीपिका जी से मिलवाया पहली बारी कि बाय द वे ही इज योगी राज, और ये योगी राज जी बोला था उन्होंने, और ये दीपिका जी ऐसे कर, जब मैं खड़े होकर जब हाथ मिलाया था तो मुझे वो याद आ रहा था। हम मार्केटिंग करते थे ना उस टाइम, ओम शांति ओम। तो वहां से मेरे को सिनेमैक्स से धक्के देके भी निकाला था। बाहर में शूटिंग देखने के लिए घुस रहा था, तो बाउंसर ने पकड़ के पीछे फेंक दिया था, ए बीच में का घुस रहा है। मेरे को शाहरुख खान और उसको देखना था, बट नहीं देख पाया था। और ऊपर वाले ने क्या घुमाया कि मैं दीपिका जी के साथ सामने और उनके साथ आमने सामने शूट करना है। मतलब बेसिकली आपकी को एक्टर हो गई उस समय तक। जी जी जी। सो जैसे आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया, मतलब वैनिटी से लेकर टेक्निकल टर्म्स, जब आपको उस समय पता नहीं था कि लॉक करना क्या होता है। आपको बताता हूँ, वो लॉक नहीं पता। बाय द वे, जब आपका, अब तो हमें पता है कि आप और मैं अगर सीन कर रहे हैं तो मेरा क्लोज लगेगा तो कहां से लगेगा, आपका क्लोज का कैमरा कहां होगा। पहले दीपिका जी का क्लोज लिया जा रहा था। मैं उनसे पूछ रहा था कि ये क्या है, वो कहती है कि पेपर्स है। मैं कहता हूँ खाली पेपर्स है, खोल के दिखाओ। वो दिखाती है तो ये लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, ये क्रांति अमर डायलॉग याद है आज भी। अरे वाह, तो फिर एक डायलॉग हो जाए। नहीं अभी नहीं। तो ये सारी चीजें बताई। तो आशु जी पीछे से बोल रहे थे कि योगी जी आंखों में देखो। मैं ऐसे देखता था। मैंने कहा ओके सर, ये वो, ये मेरे को नहीं पता चल रहा था आवाज कहां से आ रही है। मुझे पता था वो मेरे पीछे ही है। तो ये अब मेरा क्लोज भी लगता है ना, तो मेरा क्लोज लगा तो मुझे लगा वो वहीं होंगे। मुझे नहीं पता था कि वो अपोजिट साइड पहुंच चुके हैं। तो योगी जी आपको वैसे ही देखना है, तो मैंने पीछे मुड़ा। मैंने ओके सर, मैंने कहाँ गए कहाँ गए, तो पता चला वो कहते हैं योगी अपोजिट साइड हो जाता है ना। तो वहां से ये चीजें भी समझ आई कि आपको कैमरा टेक्निक कहाँ यूज करनी है, कैसे क्या करना है, आपको कितना देखना है, आपको कितना नहीं देखना, आपको कहाँ देखना है। ये चीजें सीखने को मिलती है जब आप आस्ते आस्ते सीखते हो। मैंने कोई थिएटर नहीं करा, ना ही कोई क्लासेस ज्वाइन करी, कुछ नहीं करा, बस कुकर बेचते रहे। तो आपको कुकर बेचने में ज्यादा मजा आया या रोल करने में आपको ज्यादा मजा आया? दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा है, मगर यहाँ एक चीज है कि मेहनत तो दोनों में बराबर ही होती है। लाइक आप उसमें भी मेहनत करते हो, यहाँ तो और भी ज्यादा मेहनत है। वहां तो 7 से 8 जॉब करनी पड़ती है, या 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे में आप कभी भी घर जा सकते हो मार्केटिंग से। जब यहाँ एक बार इस सेट में अपनी मर्जी से पहुंच तो जाओ 8 बजे, उसके बाद उनकी मर्जी चलती है। और फिर हम मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे को ज्यादा मजा इसमें आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब मैं कहीं भी जाता हूँ, लोग मेरे साथ फोटोग्राफ खिंचाते। मिक्सर बेचते हुए क्या हो रहा था, एग्जीबिशन, हेलो मैडम प्लीज कम एंड वॉच दिस, टेक अ लुक, ऐसे हम ऐसे करते थे। तो 100% इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। ये मेरा एक ड्रीम भी था बचपन से, कभी पता नहीं कब पूरा होता क्या, बट यहाँ पे आके मैंने अच्छे से करा, सबके साथ काम कर रहा हूँ और आई एम हैप्पी। आई वर्क विद यू आल्सो। या आई नो, हाँ जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने बहुत अच्छा उसके अंदर अभी आने वाली है हमारी वेब सीरीज, इसका जिक्र ना हो तो कुछ फायदा नहीं, कुछ बात नहीं हो सकती। भूमि
नहीं, आई होप कि वो प्रोजेक्ट अगर आए तो वो जो स्टोरी है वो बहुत अलग ही स्टोरी है, विच आई एक्चुअली लव टू वॉच. सो होप फॉर द बेस्ट. और कुछ हम आपको देखा है मैंने वहां पे, सुबह से मेकअप करके बैठती थी और रात को आपका आता था. दिस इज कॉल्ड पैशन. एंड मैं हमेशा यही कहता हूँ सबको कि लाइक पैशन होना कोई भी चीज के लिए बहुत जरूरी है. जो आपने पूरा मैंने आप में ही देखा है. बाकी तो अगर कोई भूत वाला मेकअप, अगर कोई मैंने कभी एक इंटरव्यू दिया है, मैंने वहां भी बात करी है, मैंने आपकी बात करी है कि लाइक एक लड़की अगर सुबह मेकअप कर लेती है भूत वाला और वो रात तक वैसी रहे, कोई नहीं करता. बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना बिल्कुल जरूरी है. बिल्कुल जी. और आपको देखा तो हम सीखने को ही मिलता है. थैंक यू. सो एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने मार्केटिंग में भी इतना एक्सपीरियंस लिया है, इतने साल दिए हैं, और अभी बॉलीवुड में भी आपको इतने साल हो गए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है. तो आप स्ट्रगल को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब आप स्ट्रगल को क्या डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंगली होगा? स्ट्रगल एक वर्ड जो है वो सबकी लाइफ में है. चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो फ्लाइट उड़ाता हो, चाहे वो सब्जियां बेचता हो, बस सब स्ट्रगल. मैं तो कहता हूँ वर्ड ही नहीं है. अगर आपको मानना है नहीं मानो, स्ट्रगल कोई वर्ड नहीं है. मेन होती है मेहनत. स्ट्रगल का दूसरा नाम है मेहनत. स्ट्रगल एक आ जाता है तो मेरे को ये लगता है कि यार स्ट्रगल कर रहा है. मैं कहता हूं कि मेहनत कर रहे हैं. मैं हमेशा उस वर्ड को मेहनत से कैलकुलेट करता हूं. और मेहनत करना लाइफ में बहुत जरूरी है. आज भी बच्चन साहब हैं, वो भी आज काम कर रहे हैं. संजू बाबा है, वो भी आज काम कर रहे हैं. आपके मोदी जी है, वो भी सुबह 5 बजे उठते, 4 बजे उठते. हमारे मोदी जी. हाँ जी, हमारे, हम सबके जी. हाँ जी. तो अब योगी जी भी है जी ऐसा. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब, अब आप बोलोगे वो स्ट्रगल कर रहे हैं. एक तो चीफ मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं. तो स्ट्रगल वर्ड कैंसिल. ओके. सो जैसे कि आपको इतना टाइम हो गया, पहले जो मतलब एक जीरो लेवल का सोशल मीडिया या सोशल हैंडल्स होते थे, तो आपको तब में और अब में क्या डिफरेंस लगता है कि जैसे आप काम के लिए अप्रोच करते थे, तो एक अप्रोचिंग में क्या डिफरेंस आया है? आपको कॉन्वर्सेशन करने में क्या एक जो डिफरेंस है वो मैं जानना चाहती हूँ कि पहले सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था और आजकल और अब में. पहले जो था, जैसे मैं 2010 की बात करता हूँ क्योंकि स्टार्ट तो मैंने जब से करा है. एग्जैक्टली. तो जब मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे शुरुआत होती है, कैसे आप, क्योंकि मैं मूवी मेरे को फोन पे मिल गई थी फोटोग्राफ भेज के, तो ये हो गया था. फिर जब मैं टीवी में आया, इट्स लाइक यू नो, इस प्यार को क्या नाम दूं, पवित्र रिश्ता, स्वर्गुण संपन्न, बंधनी, ये सारे सीरियल बालाजी टेलीफिल्म के थे. बट ये इसके एक्टर बहुत बड़े थे, इनमें कोई छोटे एक्टर कुछ नहीं थे. जब इनमें मेरे को काम मिला तो मेरे को ये लगा कि मैं स्पेयर ओरिजिन जाऊं, क्या करूंगा. पूछा मैंने प्रोडक्शन हाउस का है, तो पहले दिन जब मैंने जाके देखा वहां पे, तो कम से कम नहीं तो 50-60 लड़के खड़े हुए हैं, सबके बैग टंगे हैं, उनमें उसकी सीडी होती थी और उनकी फोटोग्राफ होती थी, और वो नॉक करते थे. तो वहां पे प्रोडक्शन हाउस में का एक बाप ही कह लो जी, एक बाप होता है. वो कौन होता होगा आप बताइए मेरे को. नहीं, आपका इंटरव्यू है, आप ही बताइए. सिक्योरिटी वाला. अच्छा. आप अंदर जब पहुंचोगे ना, जब वो चाचा जी से परमिशन मिलेगी, exactly. तो वो ऐसा होता था बैठा हुआ कि मतलब एक्टरों को तो वो ये समझता, तो तू कौन मतलब तूने क्या, तू है कौन, मैं यहाँ का बाप हूँ, लाइक दैट वे. तो कोई जाता है उससे जाके पूछे कि एक्सक्यूज मी, वो मेरे को कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना है, तो वो पता है क्या बोलता है. अब इसका क्या मतलब, टेबल के पास ईमेल आईडी लिखी है, ओके, आप ये ईमेल आईडी पे फोटो भेज दो, तो आपकी फोटो पसंद आएगी तो आपको बुलाएंगे. बहुत लंबा प्रोसीजर. ओके, कहां पहुंचेगी, किसको देगा, अगर इसने मेल कर दिया, उसके बाद 25 लड़कों ने और मेल कर दिया, तो बेचारा 25 के नीचे दब गया. अंडरस्टैंड मी. तो नाउ मैंने वो चीज देखी, मैंने कहा नहीं जाऊंगा. मैंने कहा इससे तो मैं कल आके मिलूंगा. नेक्स्ट डे मैंने पठानी सूट पहना, वो था
ऐसे वो जो डालते हैं क्या बोलते हैं, गमछा, दुपट्टा, नहीं गमछा, जो भी कहते हैं उसे, प्रिंटेड, वो डाला, गाड़ी की चाबी हाथ में, सिगरेट की डब्बी हाथ में, और सीधा उसी ऑफिस में गया और जोर से हाथ मारा दरवाजे को। दरवाजा खुला भा और वो खड़ा हुआ, कहता है यस सर। मैंने कहा तेरी कास्टिंग कौन करता है यहाँ पे? ही सेड कुलविंदर। मैंने उसको बोलो योगी राज आए। अच्छा, अंदर से मैं डर रहा था तो मैंने कहा कि अब कर तो दिया। वो कहता है एक सेकंड सर। और जब मैं बैठने लगा तो मैंने कहा एक काम कर, चाय के लिए बोल देना या पानी बोल दे, पीना है। वो तो ये लगे कि मैं आया हूं कोई। वो कहता ओके सर। हेलो योगी राज जी आए आपसे मिलने। अब मैं कुलविंदर को क्या जानता था जी, जब और मेरे हाथ कांप रहे थे, मतलब मैगजीन तो उठा ली थी हाथ कांप रहे थे। बट आई सेड नहीं, मैंने दीपिका पादुकोण के साथ पिक्चर करी है, ये मन में लिया मैंने। कुलविंदर आया, ऐसे जैसे ही मैं खड़ा हुआ मैंने हाय कुलविंदर जी, मेरा नाम योगी राज है, मैं एक एक्टर हूं, अगर मेरे लिए कुछ हो तो कुछ बताना। वो कहता है आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी आपको स्क्रिप्ट देता हूं, कर दोगे? मैंने कहा हाँ जी। स्क्रिप्ट दी, मैंने पढ़ा। कहता ऑडिशन दे दोगे? मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद कहता 10 मिनट और बैठ जाओ। एग्रीमेंट लेकर आया, कहता प्लीज ये साइन कर दीजिए, नाउ यू आप हमारे पास 15 दिन का एक कैमियो आया है इंस्पेक्टर का, वो करेंगे, आप दाढ़ी काट सकते हैं? मैंने कहा मैं गंजा भी हो जाऊंगा भाई, तो बोल तो सही। तो मैंने दाढ़ी काट दी, एज इंस्पेक्टर गया, और वो 15 दिन का नहीं, वो 2 महीने का कैमियो हुआ फिर, क्योंकि लोगों को पसंद आया था वो। फिर उनका मेरे को, वो क्या था, नीले आसमान समथिंग कुछ ऐसा सीरियल था, वो था। फिर उसके बाद मेरे को उन्होंने इस प्यार को क्या नाम दूं, बंद, फिर तो चलती रही जी गाड़ी। तो दिस इज कि आप जब ऑफिस में जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ये स्ट्रगल एक डिफरेंट वे भी होता है। और आजकल का स्ट्रगल जो है, आज को आपको पता नहीं होता कि कौन है सामने, कौन आपको बोल रहा है, खाली फोन पे बात करते हैं। आप अपना घर से ही ऑडिशन बना के भेज दो, अगर सिलेक्ट हो गए तो हो गए। शायद इट्स मोर डिफिकल्ट। आसानी भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए कि आप उससे मैन टू मैन मिल नहीं पा रहे। वो मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, क्या बात कर रहा है। आपको एक ऑडिशन भेज दिया, ऊपर का आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि इसकी चाचा मामा ताऊ किससे लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपको वो लाइनें बोल के भेजनी है। अब हम 9 तरीके की डिफरेंट स्टाइल में बोल सकते हैं। हमारे जो रस है कि उसमें मैं किस में जाऊं, मैं उसको देख के नहीं समझ पाऊंगा। एक 5 लाइनें ऊपर लिखी होती है कि ये था, ये था, ये था, क्या था यार। मतलब कैरेक्टर ब्रीफिंग तो देते होंगे ना? ऐसी ब्रीफिंग नहीं होती उस समय, नहीं होती थी उस समय। आपको बैठ के समझा देता था। इस समय जो है, मैंने बहुत देखे, आपको 100% में से 80% आपको नहीं मिलेगी। और 20% लोग जो कोऑर्डिनेटर्स जो आज के आ गए हैं, वो खाली आपको भेज देंगे 25% कमीशन, 20% कमीशन, ये ऑडिशन भेज दो दैट्स इट। मगर जो आप प्रोफेशनल आपको कास्टिंग के लिए बोलते हैं, वो आपको ब्रीफिंग देते हैं। क्योंकि आप भी एक्ट्रेस हैं, आप भी कहीं काम करती है, तो आप पहले यही पूछती है ना कि क्या है, नरेशन दो, देन आई कैन गिव यू ऑडिशन और समथिंग। तो ये फर्क है पहले और अभी के इसमें। पहले ये होता था आप सामने जाके आप डायरेक्टर से भी बात कर सकते थे, वो कहता हाँ यार ये लड़का अच्छा है, इसको इसमें ले लो, तो ले लेते थे। मगर आज की डेट में मुझे नहीं पता। आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग आज का जो चल गया है प्रोसेस जिसको कहते हैं, वो थोड़ा टफ है रादर देन जो पहले होता था? आज की डेट में क्लब्स, एक मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, इट्स वेरी इजी टू, फेवरेटिज्म, लॉबी, ये लॉबी है। ये नेपोटिज्म नहीं जी, वो तो हमारे वहां पे भी है दिल्ली में आपको बता दूं, आपके वहां भी होगा, मैं शर्त लगा लूंगा इस बात की। आपके वहां शॉप्स हैं, मेहरा एंड सन्स, क्या हुआ? वो खानदानी बिजनेस हुआ, तो ये भी तो खानदानी चलने दो ना, फिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बेटा, मैं एक्टर हूं, मेरा बेटा एक्टर बनना चाहता है, मैंने इतने साल काम करा है, मैं डेफिनेटली अपने दोस्त को बोलूंगा या आपको बोलूंगा, आप प्रोड्यूसर बन गई उस टाइम, मैं आपको बोलूंगा कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, देखो ये कुछ कर सकता है। आप बोलोगी डेफिनेटली, व्हाई नॉट, एक तो मेरा नाम जुड़ा होगा तो आप करोगी। वैसे ही मेहरा सन्स के पास हीरे बहुत ज्यादा है, वो दूसरे कंचन ज्वेलर्स एंड सन्स, ये सन्स, हर ये तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है बहुत सिर्फ प्रोपोगंडा करने के लिए चीजें करी है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि
टैलेंट जिसमें भी हो वो, मतलब अगर Absolutely. आपके फैमिली का कोई हो या आउटर हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार भी है यहाँ पे जो बहुत सुपरस्टार के बेटे हैं और क्या कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाए। राइट। वो सबको पता ही है। मतलब एक पॉइंट के आने के बाद तो आपका जो टैलेंट है वही आप उसी को बेच सकते हो, मतलब आप Absolutely, उसी के थ्रू आप आगे जा सकते हो। Absolutely, you're right, you're right. ओके, सो आपको अभी जैसे आपने बताया कि आपको 15 दिन का आप गए थे जानकारी लेने के लिए कि ऑडिशन चल रहा है कि नहीं, और आपको 15 दिन का कैमियो मिल गया जहां पर जो 2 महीने चला, जो 2 महीने चला। तो उस समय का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि उस समय आपके पास डायलॉग्स भी थे। डायलॉग्स आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को उस कैरेक्टर के लिए? एक्चुअली मैं कभी भी शूट करने जाता हूँ, मतलब उस टाइम तो मैं कभी प्रिपेयर कभी नहीं हुआ। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैंने कहा शूटिंग ओके लेट्स गो। मेरे को पता था कि गाड़ी स्टार्ट करनी है, टोल नाका क्रॉस करना है दहीसर से और सीधा क्या क्या था भगत कुछ भजनलाल डेयरी नायगांव के आसपास, तो वहां पे वो शूट होता था, तो हम वहां पहुंच जाते थे और वहां जाके डायरेक्टर मुझे बताता था मैं डायरेक्टर के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं जाता, दोनों जगह लात पड़ेगी। आप समझ रहे हो? तो जितना वो बोलेगा उतना करने का, हाँ, आगे नहीं। डायलॉग तो आप डिलीवर करेंगे ना। डायलॉग हाँ तो, हाँ हाँ वो तो डायलॉग मतलब तो आप कैसा करते थे, मतलब आपने डायलॉग पढ़ लिया, आपने रट्टा मार लिया और जाके बोल रट्टा दिया? कभी नहीं मारा। मैं वही जानना चाहती हूँ कि रट्टा। आपने वो कैरेक्टर को कैसे एज अ इंस्पेक्टर मेरा कोई कैरेक्टर है, शुरुआत पता नहीं ऊपर वाले ने क्या करी थी। एक इंसिडेंट और बताइएगा जो आपने मुझे बताया था कि एक वर्ड के ऊपर आप अटक गए थे, आई थिंक ये वही था क्या? नहीं जी, वो तो बात का था। अच्छा, उसका नाम था छोटी बहू। ओके। अविनाश सचदेव जो एक्टर मेरे साथ इस प्यार को क्या नाम दूं में थे, ये सारे फिर पेशवा बाजीराव में भी वो मेरे को सब मिले और उसके बाद कहते हैं यार यू आर द सेम गाय। वो एक्चुअली क्या था कि वो भी इंस्पेक्टर था छोटी बहू में, बट मेरे को अंदर जाना था और अविनाश मेरे से पूछता है कि हाँ इंस्पेक्टर साहब आपका कैसे आना हुआ। मेरे को बोला था मुझे महिला उत्पीड़न केंद्र ने भेजा है और मुझे पता चला महिला उत्पीड़न केंद्र ने भेजा है और पता चला है कि आप बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये लाइन तो हिटलर दीदी एक सीरियल आता था, उनके डायरेक्टर सेम इसके भी डायरेक्टर थे। तो मैंने उसने नॉक करा, मैंने इमीडिएटली पूछा, उसने पूछा हाँ इंस्पेक्टर साहब का कैसे आना हो। मैंने कहा मुझे महिला उत मेरे से ऊ नहीं बोला गया। कम से कम 25 रीटेक थे महिला। अब मैंने करके बोल भी दिया मुझे महिला उत्पीड़न केंद्र ने भेजा है, मुझे पता चला है बहुत को प्रताड़ित। अच्छा, प्रताड़ित वो वर्ड ही नहीं निकला। 2-3 घंटे हो गए, उन्होंने बोला कहां से आया है, डायरेक्टर ने ये बोला था, तो मैंने उसको एक वर्ड बोला था सर दिल्ली से, सब शाहरुख खान बनने आते हैं। उन्होंने ये वर्ड बोला मेरे को और डांटा, गुस्सा करा सब। रीता भादुरी जी थी सब, तो अब वो तो शायद नहीं पता नहीं, और 3-4 और एक्टर थे जिनके साथ मैंने दोबारा काम करा है और शायद बहुत अच्छा काम करा है। तो वो वाली चीज नहीं हुई। फिर उन्होंने मेरे को अगले दिन बुलाया, अगले दिन बुला के फिर मैं खड़ा हो गया। फिर उसके बाद मुझे महिला केंद्र ने भेजा, मुझे पता चला बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्लीज उसे बुलाइए जल्दी से, मेरे को उससे बात करनी है। ऐसे हो गया, कहता है ये चाची है मामा। मैंने कहा है का एक कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू, कहता है चाची, मैंने कहा हाँ। तो ये सारी चीजें मेरे लिए नई थी, बट वहां से डांट पड़ के सब कुछ सीखा। कोइंसिडेंस था कि एक मैं शो कर रहा था जिसका नाम था शोर, जय मेहता का, और वहां ये डायरेक्टर आए और इनका कोई सीरियल का लॉन्च था उस दिन रात को। मेरे पास आके बोला इन्होंने कि सर कैन यू कम 8 o'clock, ये सेम प्रोडक्शन हाउस का है शो, तो क्या आप आ सकते हैं? वहां रीता बहादुरी, इन्होंने काफी एक्टर को रिपीट भी करा था। तो मैंने कहा कि ठीक है जी मैं आपसे मिलता हूँ। उस टाइम दाढ़ी नहीं थी और यहाँ दाढ़ी थी। हम पहुंच गए, फिर वहां जाके मैंने वही दवाई पी ली। उसके बाद फिर मैंने उनको अंदर से निकल गया मैं कहा सर आप यू आर गॉड फादर टू मी। कहते कैसे? मैंने कहा आपको याद है छोटी बहू इंस्पेक्टर? कहता है वो पागल वाला, उसने सर दर्द कर दिया था। मैं कहा मैं ही हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा आपने मेरे को इतना प्यार से समझाया था ना, कहाँ से आया है, भाग जा वापस, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सर आई एम द सेम। रीता बहादुरी जी भी मेरे को बोलती अरे यू द सेम पर्सन।
मैं उनको बोल रहा था, मैम मैं क्या महिला मंडल बोल सकता हूँ? महिला उत्पीड़न नहीं निकल रहा था। तो कहते नहीं, वो मंडल अलग होता है, उत्पीड़न केंद्र वाले अलग होते हैं। तो ये चीज थी, तो यहां से मैंने सीखा। और आपके जो ये डायलॉग्स है, फिर मुझे नहीं पता कैसे आते गए, वो आते ही चले गए, आते ही चले गए, आते ही चले गए। तो आपने यहाँ पर आने के बाद भी कोई एक्टिंग क्लासेस या कुछ ऐसा कोर्स नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो आपके अभी कौन से कुछ आपका प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? बहुत सारे है जी, बताइए जी। अभी एक मूवी की शूट करके आया हूँ जिसका नाम है मालिक, जो राजकुमार राव जी के साथ है और पुलकित डायरेक्टर है, वेरी नाइस डायरेक्टर, वेरी हम्बल, वेरी गुड। एंड राजकुमार राव इज लाइक एक्सीलेंट को एक्टर, बहुत अच्छे उन्होंने, क्योंकि बहुत फाइट सीक्वेंस थी, बहुत डिफिकल्ट वाली, और हम पूरी रात शूटिंग करी है, 2-3 रातें। तो उन्होंने जिस तरीके से साथ दिया मेरा, एज अ सुपरस्टार कोई देता नहीं, अब जो हो गए तो, बट ही इज वेरी हेल्पफुल, हमने बहुत अच्छे से काम करा। देन देयर इज अ वन शो कॉल, मैं नाम भूल जाता हूँ, देवांचल की प्रेम कथा, शायद मैं उसमें आता हूँ कभी कभी एक्टिंग करने, जहां आप मुझे दिखती हैं, राइट, तो आपके साथ हम वो कर रहे हैं। फिर एक दीवानी सीरियल है जो दंगल पे आता है, वो चल रहा है। फिर एक वेब सीरीज है जो अभी मैं खत्म करके आया, मतलब वर्क इज गोइंग ऑन। ओके, तो एक बात बताइए, जब आप फ्री रहते हैं या जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, तब आप क्या करना पसंद करते हैं? सोना जी, मतलब उसमें भी कुछ नहीं करना है? क्या करना है उसमें जबरदस्ती का, मतलब क्यों, मैं तो नीचे नहीं उतरता, क्यों लिफ्ट के खर्चा बढ़ाऊं, बटन दबाऊं, नीचे जाऊं, ऊपर आऊं, क्या करना है, क्या जरूरत क्या है? फ्री टाइम में कुछ देखना पसंद करते हैं, या आपकी कुछ ऐसी हॉबी हो जो आपको ऐसा लगता है कि चलो फ्री टाइम में मैं ये कर लेता हूँ, या मैं ये सीख लेता हूँ? मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं यूट्यूब पे उसका काम देखना पसंद करूंगा कि किसने कैसा करा है, क्या नहीं करा, मैं किससे क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। तो आई लव टू सी, आपके सीरियल्स में कितने देखता हूँ, रणवीर के सीरियल कितने देखता हूँ, रणवीर कपूर की पिक्चरें कितनी देखता हूँ, राइट। तो मैं कितनी चीजें देखता हूँ जहां देख देख के मेरे को आगे बढ़ना ही है ना, तो मैं अपना टाइम उसमें स्पेंड कर दूंगा। अनलेस कि नीचे जाना या घूमना फिरना या पार्टी करना, वो नहीं। हाँ, महीने 2 महीने में एक बारी कभी कोई कजन्स आ गए तो बाहर चला गया, अदरवाइज नहीं। आपको क्या लगता है कि आजकल का जो जनरेशन है या आजकल की जो ट्रेंड चल रहा है कि अपने आप को प्रमोट करना या पीआर करना, ये कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं कि अपना खुद का पीआर होना बहुत जरूरी है, या आप इस सेक्टर को किस नजरिए से देखते हैं? देखो, पीआर से प्यार करना बहुत जरूरी है, वरना काम नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड थिंग, पीआर रखने से मेरे ख्याल से सब कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती कि कोई कहता है कि मैंने पीआर रख दिया तो ये काम हो जाएगा। कोई भी दिखा दो मेरे को जिससे जो ये बोला हो कि मैं पीआर रखा है, इसने ये कर दिया और मैं वहां पहुंच गई, इट्स यूजलेस वाली चीजें। मेरा कहना बस एक ही है कि पेशेंस एंड कॉन्सेंट्रेट। जो भी नए लड़के आ रहे हैं, जैसे काम करते हैं, उन्हें अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। पीआर को दे दिया और घर पे बैठे हुए वेब सीरीज देख रहे हो आप कि काश में इसमें होता, तो पीआर उसमें क्या करेगा? आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आप उसमें देखो ना कि कौन सा नाम आता है, प्रोडक्शन कंट्रोलर कौन है, ये कौन है, उसमें नाम होते हैं। आजकल वो सारे के सारे लोग आपको हर जगह मिलते हैं। आपको सोशल मीडिया इतना आ गया है, आप इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो, फेसबुक पे, उनको हाई भेजो, अनलेस की पीआर करके। तो पीआर से प्यार ना करो, कॉन्सेंट्रेट अपने काम पे करो, अपने काम से प्यार करो। क्योंकि आपको ये ग्लास मैं दे दूं, अगर वो नए लड़के को एक्टर बनने आया है, ये ग्लास पानी से भर के दे दूं, वो कैसे लेके जाएगा? और पानी नहीं गिरना चाहिए, कैसे ले जाएगा? या तो एक पगला होगा, वो पानी पी लेगा, एक सिप और लेके चला जाएगा, राइट। बट आपको पीना भी नहीं और आपको लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे कि गिरे ना? ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। एब्सोल्युटली। तो आपको कॉन्सेंट्रेट इस पे करोगे तो ग्लास लेके आप यहां से 10 कदम तक चल सकते हो। आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करोगे, और पेशेंस, आप कॉन्सेंट्रेट करो, पेशेंस रखो, आप आस्ते आस्ते एक एक कदम करके आगे चले जाओगे। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि whenever you want to do anything, जस्ट कॉन्सेंट्रेट करो। आपकी स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ो, जैसे आप करती हैं, आपको देखा है मैंने, आप तो मार्क करती हैं उस पर, ये चीज भी देखी है मैंने, तो उसको मार्क करो जैसे मैंने आपसे सीखा है। बट मैं मार्क कभी भी नहीं करता। फिर सीखा क्या है आपने? मैंने ये सीखा है कि
ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट मैं हमेशा ही करता हूँ। कॉन्सेंट्रेट करना है और अपना पेशेंस रखना है कि हम सुबह 8 बजे हमें कॉल टाइम आ जाता है, हमारा सीन होता है शाम को, जैसे हम लोगों ने करा है शाम को 8 बजे शूट लगा, तो हम क्या करते हैं, हंसते खेलते हुए वो काम भी करते हैं क्योंकि हमने पेशेंस रखा हुआ है। बहुत से एक्टर ऐसे होते हैं, अरे मेरे को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, मेरे को इतने बजे बुलाना था, ये वो, मेरे को नहीं पता वो एक्टर घर में क्या करता होगा उस टाइम, घर में भी लेटा ही होगा, बैठा ही होगा। तो पेशेंस और कॉन्सेंट्रेट, नए लोग जो भी यहाँ आए काम करना चाहते हैं, पेशेंस कॉन्सेंट्रेट रखे, सब कुछ हो गया। पीआर वीआर कुछ नहीं, अपने से प्यार करो। जैसे आपने बताया कि ऐसे कुछ को एक्टर्स मिल जाते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं या जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, तो लाइफ में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो आप ये सब चीज को कैसे मतलब डील करते हैं, या जो ट्रोलर्स होते हैं, जो अगर आपने अपना वीडियो डाला, आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं, हेट कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे भी आते हैं, तो जो वो नेगेटिविटी है जो आती है किसी भी माध्यम से, आप उसको कैसे डील करते हैं? हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, बस लिखो मेरे बारे में, मैं नीचे एक ही चीज लिखता हूँ, हर हर महादेव। तो आप मतलब उसको जहन में ही नहीं लेते हैं, मतलब हाँ ठीक है, मैंने अपनी गोदी में बिठा के बिस्किट खिलाने गया ये बताओ आप, मुझे क्या लेना, कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मैंने उन लोगों को देखा है, अभी मेरी एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम है आस्था, उसके अंदर रुद्राक्ष नहीं थे, वो रुद्राक्ष जैसे थे, गले में थे, सन ग्लासेस लगाए, बीड़ी पी रहा हूं, ऐसे पोस्टर था उसके ऊपर। तो मेरी तो जिंदगी हराम करती थी मैसेज कर करके कि ये क्या सनातन धर्म का अपमान, ये धर्म का अपमान, हम तुम्हें ये नहीं समझते थे, हम वो नहीं समझते थे। मैंने कहा क्यों भैया, हर हर महादेव, सुट्टा मार रहे हो? मैंने कहा हर हर महादेव। तो लाइक हाथ जोड़ दो, वो भी अपना खुश और हम भी खुश। मतलब टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल। नहीं बिल्कुल नहीं, क्या उन्हें, मैं क्यों टेंशन लूं, मेरे को बीमार हो जाता हूँ जी मैं। अच्छा, ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी। ओके, तो जो हमारे अपकमिंग एक्टर्स हैं जिनको इस इंडस्ट्री में काम करना है, और आपके इतने सारे जो फैंस हैं जो आपको बहुत सारा प्यार देते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जो मेरे को प्यार देता है उसको आई लव यू टू है, और सेकंड जो नए आने वाले हैं या आना चाहते हैं, तो पहले भाई अपनी तैयारी करके आओ, क्योंकि ये कोई कुआं नहीं है, ये समुंदर है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक हवेल मछली से मगरमच्छ से लेके सब कुछ है। मैं लड़के लड़कियों दोनों के लिए बोल रहा हूँ। आप नए आते हो ना इसके अंदर, पहले तो अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, राइट। आपने कोई कोर्स करा हुआ है तो कोर्स करके रखो, क्योंकि मैं नहीं कहता कि यहाँ 1 लाख लोग आते हैं तो 1 लाख को काम मिलेगा। टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल नहीं बोलूंगा अभी भी, फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। और किसको किस तरीके की मेहनत करनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पीआर से काम नहीं चलता, प्यार से काम चलता है, राइट। तो ये मैं खाली इतना बोलूंगा उनको भी कि कॉन्सेंट्रेट और पेशेंस, अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करो और पेशेंस रखो। और होता जरूर है, ऐसा कुछ नहीं। इफ यू आर अ गुड एक्टर, यार सब पता चल जाता है कौन अच्छा। मुझे मालूम है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, राइट। मेरे को अगर तुम एज अ हीरो ले रहे हो, वो स्क्रिप्ट कोई आएगी एज अ हीरो जो मेरा लुक वाला, क्या बोलूंगा मैं, ठीक है समझ जाओ, ठीक है। तो वो मेरे लिए कोई करेक्टर आएगा या मेरा कोई एज अ हीरो या कुछ कर सकता हूं, वो एक अलग कहानी है। बट मेरा एक मानना है कि मेरे को पता है कि मेरी कहां तक मैं जा सकता हूं, क्या हो सकता हूं। मैं नॉर्मली काम ही वही कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, विलन ही करता हूं, क्योंकि मैं गंदी शक्ल का फायदा उठा रहा हूं। मैं ये सोचूं कि मेरे को पता है कि मैं क्या हूं, मतलब आप अवेयर हैं, और सबको होना भी चाहिए। That's what. बिल्कुल जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको अवेयर होना चाहिए कि वो कर सकता है नहीं कर सकता। सेट पे जाके उत्पीड़न की जगह उत बोला जाए तो वो भी गलत है ना। मैं तो ये सोच के गया था कि मैंने तो अमेरिका भी कॉल कर दिया था अपने फ्रेंड को, मैंने कहा हेलो, क्योंकि हमारा सुबह हो रहा था, उसकी रात हो रही थी। मैंने फोन करा, वो कहता है यार इतनी रात को, मैंने कहा मेरा सुबह हो चुकी है बिकॉज आई एम गोइंग फॉर शूटिंग। कहता व्हाट शूटिंग, मार्केटिंग फिनिश। मैंने कहा मैं शूटिंग करने जा रहा हूँ। जब उसने वो टेलीकास्ट देखा था तो उसका फोन आया था कि प्लीज थोड़ी मेहनत कर ले। अच्छा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो चाची मामा पुलिस वालों को देखना है, तो ये वाली चीजों पे काम करना होता है, अपना कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो इस इंडस्ट्री में आने से पहले अपना बैकअप करो, क्योंकि यहाँ पता नहीं कब किसको कहाँ किधर काम मिले। मिलने में 10 दिन में भी, मिलने में 1 साल भी लगे, मिलने में 6 महीने भी लगे। तो मेहनत करनी जरूरी है। दैट्स इट।
कॉन्सेंट्रेट करो, पेशेंस रखो, गो फॉर दिस। गोल को अचीव करना है तो मेहनत करनी जरूरी है, दैट्स इट। ओके, ऐसी कोई 5 चीज जो लोगों को अपने अंदर मतलब एक रेगुलर रूटीन में लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली टू बी एन एक्टर, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो जहां तक मैं जानता हूँ, मेरे को वो इतनी वैसी बातें करनी तो आती नहीं है कि मैं फिलोसफी के ऊपर बातें झाड़ूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इस दुनिया के बारे में अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। लाइक यू नो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं जो 11 बजे सो जाते हैं, इज अ वेरी गुड एक्टर, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, वो न्यूज़पेपर। देखो, आपको चीजें सीखने से, आपको जब जानोगे तो ही पता चलता है ना। और ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। आप थके हुए हो, पूरी रात आप पार्टी कर रहे हो, सुबह 7 बजे कॉल टाइम है, आप जाओगे? आप कैसे जाओगे? नहीं, जाना तो पड़ेगा, लेकिन कैमरे पे हाँ जी, सब दिखता है। एब्सोल्युटली, वो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, राइट। तो कहने का मतलब है कि आपको अपना, पहले तो मैंने यही बोला है, कॉन्सेंट्रेट, अपना जो भी काम करो उस पर बहुत शिद्दत से करो। राइट, आपको सोना है, आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है, अपने खाने पे ध्यान रखो। ये सब बोलते, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा। मैं ये बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा मन करे खाओ पियो, नहाओ, स्विमिंग करो, जो मर्जी करो, बट अपना काम शिद्दत से करो, खत्म जी। 5 चीजें मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं बोलूं व्यायामशाला, पाठशाला, शाला, जितनी शाला है वेरी गुड, तो वो शाला लगानी नहीं है, मतलब जिसको लगानी है लगाए। बट मेरा कहने का मतलब है कि दिल से मेहनत करो, दिमाग से काम करो। जैसे कि आपने बॉलीवुड की इतनी, मतलब आई थिंक दर्जन भर तो आपने फिल्म कर ली होगी, राइट? किलो में करिए जी। ओके, तो साउथ में भी आपने काफी फिल्म करी, आपने गुजराती में करी है, राजस्थानी फिल्म करी, मतलब काफी रीजनल आपने कवर किया है। मैंने पिक्चर करी है खेले हम जी जान से, जिला गाजियाबाद, एक था टाइगर, पुलिसगिरी, शॉर्टकट रोमियो, प्रस्थानम, दबंग 3, गुजराती, कैश ऑन जय हो, भूल गए आप, फ्लाइंग जट, फ्लाइंग जट, जय हो, हीरोपंती, बहुत सारी है जी। और फिर उसके बाद राजस्थानी मूवी पगड़ी, साउथ की अंजाम विद सूर्या, जो आजकल खतरनाक खिलाड़ी 3 के नाम से चल रही है, बहुत आती है, राजू भाई राजू, तो बहुत सारी करी है जी। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपने इतने अलग अलग रीजनल की फिल्म्स करी है, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन से क्षेत्र से आया है? मतलब बॉलीवुड से आपको ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिला है, या आपका मतलब रोड मैप क्या है, आप कितना कवर करना चाहते हैं? तो जी इंटरनेशनली जाना चाहता हूँ वैसे, बट पासपोर्ट अभी बना नहीं है, रिन्यू होना बाकी है, वैसे नहीं बोल रहा। बट अभी तक, जब तक इंडिया में हूँ, और शायद मेरे को हर जगह से प्यार मिलता है, चाहे मैं भुवनेश्वर जाऊं, उड़ीसा जाऊं, तो वहां एयरपोर्ट पे पीपल नोज मी, दे कैन गिव मी द गुड सीट्स। हम तो नॉर्मली जाते हैं टिकट लेके, बट आगे बढ़ जाते हैं। चाहे हम कहीं भी जाए, लाइक यू नो, मेरे को हर जगह से प्यार मिलता है, क्योंकि मूवीज करिए इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट टीवी हर जगह है। जो मैंने डीडी के शोज भी करे, जो हर गांव में जाते हैं, और मैंने महानगर के लिए नहीं करा, जैसे कि यहाँ केबल होता था या कुछ होता था, आजकल गूगल आ गया है, तो उसमें आपको नेटफ्लिक्स ये वो, उसके अलावा लोग देखते नहीं है कैपिटल्स में। मगर टीवी एक ऐसा है, जो दंगल भी हो गया, सोनी हो गया, हर चैनल, मतलब टीवी की वजह से मेरे को बहुत, और मोर देन 300 शोज मैं कर चुका हूँ टीवी के। अब जैसे बोला था ना पहले, उत्पीड़न, हाँ, वो जो बोला नहीं गया था, उसके बाद मैं 300 शोज कर चुका हूँ ऑलरेडी। ऐसा कोई इंसिडेंट जहां पर आपको लगा, या आपको पहले ऐसा रिकॉग्नाइज हुआ कि यार इस फैन ने मुझे, या कोई मेमोरेबल कुछ ऐसा रहा आपके साथ जहां फैन ने आपको पहचाना हो और आपको वो अंदर से खुशी मिली हो, वो कोई एक ऐसा मोमेंट बताइए। मैं एक शो कर रहा था जिसका, जो इशारा चैनल पे आता था, अग्निवायु, तो वो शो चल रहा था, उसी बीच में मेरे को शो, मतलब मेरे पास डेट्स थी फ्री, तो मैं सतयुग एक वेब सीरीज करने चला गया हिमाचल प्रदेश। वहां से जब मैं आ रहा था, तो मैं एयरपोर्ट पे था और मास्क लगाया हुआ था, तो एक आदमी आता है मेरे को और आके मेरे से पूछता है कि सर और कौन सा नया शो आ रहा है। तो वो जो खुशी थी, मतलब मेरे को ये लगा इसने मेरे को पहचान लिया, लाइक यू नो। तो ये खुशी मार्केटिंग में नहीं मिल रही थी, मतलब मार्केटिंग अप्लायंसेस में नहीं मिल रही थी। और उससे बड़ा मेरे
जिंदगी का कॉम्प्लीमेंट जिसने दिया है, आप सोच भी नहीं सकती कौन हो सकता है। मतलब मैं अमिताभ बच्चन बोलूं, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों देंगे? मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है लता मंगेशकर जी ने। और लता मंगेशकर जी कोइंसिडेंस, ये नेचर बास्केट लोखंडवाला में एक पहले होता था, वहां आई थी। कोई यशराज जी का चौथा था उनकी डेथ के बाद, तो वो टाउन में रहती है तो वहां जा नहीं पाई। तो उनकी सिस्टर है उषा मंगेशकर जो लोखंडवाला में रहती है, तो उनके साथ वो यहाँ आ गई थी और कोइंसिडेंस में वहां जा रहा था और मैंने कहा एक्सक्यूज मी, जैसे ही हटाया तो पीछे देखा उनको, मैं तो पैरों पे गिर गया था जी। मैंने सॉरी गलती हो गई दीदी। और फिर नहीं, बहुत अच्छे हो, बहुत देखा है तुम्हारा काम, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल। तो वो कॉम्प्लीमेंट तो मेरी लाइफ का। और आई हैव अ पिक्चर ऑल्सो, मैंने फोटो भी खिंचाई थी उनके साथ। फिर मैंने जिस अपने दोस्तों को बुलाया था कि जल्दी से देखो, वो तो पैरों पे गिरे हुए थे, वो तो उठे ही नहीं, कहते गिरे हुए यहाँ से ही फोटो खींच दो। तो ऐसे ऐसी मतलब फैंस तो बहुत मिलते हैं, मगर वो एक जो थी वो मतलब वो एक कॉम्प्लीमेंट आशीर्वाद के साथ जो आपको वो मिला, शायद मेरे ख्याल से बहुतों को नहीं मिला होगा जो मेरे को मिला है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ इस चीज के लिए कि लता जी ने बोला कि अच्छा करते हैं। क्योंकि उन्होंने इस बात पे बोला था कि मैंने कहा कि आपके साथ एक फोटोग्राफ खिंचवा सकता हूँ, तो उषा मंगेशकर जी का बेटा होगा या कौन होगा मुझे नहीं पता, एक लड़का था। ही सेड नहीं, दीदी बहुत टायर्ड है, वो फोटो नहीं खिंचवाएगी। कहती नहीं नहीं खिंचवाने तो, बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत देखा है इन्हें। तो वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए मतलब उससे आगे तो कुछ है ही नहीं जी। बट वो है कि आप मास्क पहन के चले जाओ, लोग आपको पहचान ले। एयरपोर्ट पे होते हो तो सिक्योरिटी चेक पे जब आप कराते हो, कहते हैं कहाँ गोली चलाने जा रहे हो, तो वो ही पूछ रहे हैं जो चेक करते हैं कहाँ चलाने जा रहे हो। मैंने आज यहाँ, कभी पंजाब, कभी कहाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट मिले। तो अब हमारा सेकंड सेगमेंट स्टार्ट होता है और इसमें हम आपसे पूछेंगे इधर दिस और इधर दैट। इधर दिस और इधर दैट मतलब आपको दो में से एक चीज चूज करनी है। वो तो मुझे पता है। हाँ जी, पूछिए। पूछूं? ओके, सो मार्केटिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर? नेगेटिव। कॉफी और टी? आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, तो चाय। आपको पीना क्या पसंद है? चाय। ओके, इन हाउस पार्टी और क्लब? इन हाउस। ब्लैक और व्हाइट? ब्लैक। डेली सोप और रियलिटी शोज? डेली सोप। ओके, सो अब आते हैं हम हमारे रैपिड फायर राउंड पे। ये क्या था? ये था इधर दिस और इधर दैट। ओके जी। ओके, तो अब हमारा हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। तो आपकी फेवरेट प्लेस? फेवरेट व्हाट? प्लेस, जगह। मुंबई। आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? योगी राज। एक्ट्रेस? नेहा कपूर। दिस इज सो डिप्लोमेटिक। नहीं नहीं, क्योंकि देखो जिन जिन के साथ मैंने काम करा है, मैंने पिक्चरों में कैमियो करा होगा, तो मेरे को उनके साथ इतना मिलने का मौका नहीं मिला। बट आपके साथ मैंने बड़े बड़े वो करे हैं, सीन्स करे हैं, सुबह से शाम तक शूट करा, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज़ यू आर वेरी गुड एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट इट। आपका फेवरेट अटायर? अटायर क्या मतलब ड्रेस कोड में क्या पसंद है आपको? आई लाइक वेयरिंग सूट्स। 3-piece सूट्स? No, not 3-piece, 2-piece. ओके, फेवरेट फूड? राजमा चावल जी। एनी टाइम? दाल एनी टाइम। मतलब अगर ये आपको पूरा साल भर अगर मिल रहे तो आप you're okay with it? अरे मैं जी लूंगा राजमा चावल पर। राजमा चावल। अब जिंदगी भर क्यों बोल रहे हो, वो एक टाइम होता है बट नहीं, आई एम जस्ट ओके। सो लास्ट क्वेश्चन है, आपकी विश किसी आपका कोई फेवरेट डायरेक्टर या आपको लगता है कि यार इस डायरेक्टर के साथ मैंने काम नहीं किया, मुझे इसके साथ करना है? मैंने तो सबके साथ काम करा है, ज्यादा मतलब कोई बचा नहीं है? नहीं, मतलब सोहेल खान, जय हो, आशुतोष कवरकर, खेले हम जी जान से, वुडस्टॉक विला, हंसल मेहता, संजय गुप्ता, फिर आपका रेमो डिसूजा फॉर
फ्लाइंग Flying जट, हीरोपंती साबिर, शॉर्टकट रोमियो साउथ के डायरेक्टर सुशी गणेशन, फिर पुलिसगिरी के.एस. रवि कुमार, मतलब बचेगा उंगली रिंसेल डिसिल्वा, आप नाम तो लो, मतलब सबके साथ तो कर चुका हूँ, अब ये नए नए आ रहे हैं, इनके साथ भी करिए अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव टू वर्क विद माय ऑल डायरेक्टर्स, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबके साथ काम करूं और आगे एक्सपीरियंस होता रहे। कोई फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर सभी फेवरेट है जी। फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म मेरी अगर बोला जाए, मेरे को प्रस्थानम बहुत अच्छी लगती है। कुछ मतलब किसी पर्टिकुलर वजह से अच्छी लगती है या? एक्चुअली वहां मैंने पहली बार ही देखा था कि लाइक संजू बाबा का प्रोडक्शन हाउस था, संजय दत्त प्रोडक्शन, तो उसमें मेरे को एक चीज देखने को पहली बारी मिली जो मेरे को एक बहुत अच्छा लगा कि एक आपके स्पॉट बॉय होते हैं। स्पॉट बॉय का काम क्या होता है? आपको चाय पिलाना, आपको लंच कराना, आपको बीच बीच में कभी पानी चाहिए, कुछ चाहिए, जो वो आपको देते हैं। मगर संजय दत्त ने एक वर्ड करा हुआ था, लाइक कि सुबह अगर हमारा 7 o'clock का कॉल टाइम है तो 7:30 बजे सारे स्पॉट बॉय पहले नाश्ता करेंगे, पहले वो नाश्ता करेंगे उनमें, और उसके बाद वो एक्टर जब आते हैं 8 बजे फिर उनको, और फिर आप उनकी ना एनर्जी देखा करो। 1:30 बजे अगर हमारा ब्रेक हो रहा है लंच का, तो ये लोग 12:30 बजे ये खाना खा लेने चाहिए। उसके बाद ये इनकी आप वो देखो फुर्ती की, कैसे खिला रहे होते हैं आपको। और यहाँ क्या होता है कि आपका ब्रेक हो गया, आपके लिए प्लेट में खाना लेकर आ रहे हैं, उसमें चिकन भी, उसमें पनीर भी है, वो देख रहा है ऐसे करके, मैं कब खाऊंगा, लेके जा रहा है, और मतलब तो वो प्रोडक्शन हाउस और वो पिक्चर मेरे को बहुत आपके दिल के बहुत करीब है। बहुत करीब है, क्योंकि मैं वैसे ही हूँ, मैं चाहूंगा कि मैं हेल्प करूं किसी की, और वो चीज मैंने देखने को वहां मिली है मुझे। तो आई लव वर्क विद संजय दत्त प्रोडक्शन हाउस। ग्रेट। तो आगे मतलब आपकी लाइफ में आपने कुछ सोचा है कि आगे कुछ अपना भी लेके आएंगे, जैसे प्रोडक्शन हाउस हो गया, या आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं कुछ ऐसा? ये होगा, आगे होगा, बट अभी मेरा यही है कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक डिस्कस करा, आपके साथ भी करा है, एक स्टोरी जिसे हम आगे चल के बनाएंगे और वो बहुत अच्छी बनेगी। आपने अप्रूव करी है, आपने करी है, आपने बोला है कि अच्छी है, तो वी डेफिनेटली गो फॉर इट। सो यू आर नॉट गोइंग टू ओपन योर ओन प्रोडक्शन हाउस और लाइक एनी चैनल? अभी कुछ नहीं बोलना चाहता इस बारे में, बट प्लानिंग है ऐसा कुछ आपका? वो जब होगा तो होगा, अभी तो आई एम बिजी विद माय वेब सीरीज एंड ऑल। Okay, so definitely we all are with you, and thank you very much for coming on our show, नेहा कपूर पॉडकास्ट। Thank you very much। I hope कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेहा कपूर पॉडकास्ट।